हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेहता। दोस्तों, बहुत सीरियस मुद्दे के ऊपर बात करने वाला हूं। प्यार से सुनना, ध्यान से सुनना और उसके बाद अपनी राय रखना। देखो, जब भी किसी बड़े स्टार की फिल्म आती है तो भाई साहब बॉक्स ऑफिस के अगर पे वो फिल्म अगर नंबर बनाती है ना, तो बहुत से एलिगेशन लगते हैं कि एडवांस बुकिंग में आप मैनिपुलेट कर रहे हो, कलेक्शन में मैनिपुलेट कर रहे हो, ट्रेड का फिगर ये आ रहा है और भाई नेट कलेक्शन इतना है, प्रोड्यूसर फिगर इतना है, प्रोड्यूसर और ट्रेड के फिगर में भाई साहब इतना डिफरेंस कैसे है, बताओ बताओ बताओ। बहुत चलता है। ज्यादातर कब होता है? दो स्टार के साथ होता है। एकदम खुला बोलूंगा, अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हो। सिर्फ दो स्टार के साथ ऐसा होता है। कौन कौन? नंबर वन शाहरुख खान, नंबर टू कौन? प्रभास। ये दोनों ना इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, मेगा स्टार हैं, ब्लॉकबस्टर स्टार हैं। इनका किसी फिल्म में होना ही भाई फिल्म को हिट करा देता है। प्रोड्यूसर को लॉस नहीं होता, इस बात की तो गारंटी है। पठान आई थी 2023 में। थोड़ा सा लंबा चलेगा डिस्कशन, हम कल्कि के ऊपर भी आएंगे, तो इसलिए पूरा सुनकर जाना और बिना सुने अपनी राय मत बनाना। पठान आई थी 2023 में, 1050 करोड़ का बिजनेस किया था और बहुत एलिगेशन लगे थे। लोगों ने बहुत से वीडियोस भाई सर्कुलेट करे थे, पूरा थिएटर खाली है पर कोई भी नहीं बैठा और आपके कलेक्शन 50 करोड़ 60 करोड़ आ रहे हैं। काजोल ने भी एक इंटरव्यू में बोला था, वो तो सबको पता है कि शाहरुख खान ने कैसे कलेक्शन दिया है। वो क्लिप ओपन डोमेन में है, मैं इस बात का दावा नहीं कर रहा हूं, ओपन डोमेन में है, सबने देखी है, सबने सुनी है, सबको पता है। फिर भी 1050 करोड़ के फिल्म करके चली गई और भाई साहब बॉलीवुड की नंबर वन फिल्म बन गई थी। उस टाइम के ऊपर सब चुप हो गए, सब भूल गए। फिर आती है भाई जवान। जवान के ऊपर भी सेम एलिगेशंस लगे, फिर भी लोगों ने भुला दिया, 1150 करोड़ करके गई। अब 2023 में एक फिल्म आई थी, कौन सी भाई? फाइटर। फाइटर का क्या हुआ था? प्रोड्यूसर फिगर और ट्रेड फिगर में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। बॉलीवुड के ही एक भाई साहब यूट्यूबर है, कौन? आमिर अंसारी, अपने आप को ट्रेड भी बताते हैं। उन्होंने जो फाइटर की कलेक्शन को ना बहुत ज्यादा एक्सपोज किया था, बहुत एक्सपोज किया था और पब्लिक को पूरे पूरे तरीके से समझाने की कोशिश करी थी कि भाई ऐसा नहीं होता है, गलत दे रहे हैं कलेक्शन, ये है वो है। पर हम नहीं थे उस समय। हम, मेरे कहने का मतलब है, मैं उस तरफ नहीं था जहां पर फालतू के एलिगेशन लगते हैं। क्योंकि देखो, मैंने जवान के कलेक्शन को भी, पठान के कलेक्शन भी, फाइटर कलेक्शन को भी और भाई सलार पे भी बहुत ज्यादा एलिगेशन लगे थे। हम कह रहे थे जो कलेक्शन आ रही है यही रियल है, क्योंकि हमारे पास और कोई सोर्स क्या है। पहले कभी तरह दर्श देते हैं, कभी भाई साहब बॉलीवुड हंगामा दे देता है, कभी बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड देता है, बॉक्स ऑफिस इंडिया देता है, आजकल सैकलिंग दे रहा है। अब सैकलिंग के ऊपर भी, बॉक्स ऑफिस इंडिया के ऊपर भी भाई साहब बहुत एलिगेशन लगते हैं। कई बार KRK ने लगाए हैं, कभी कौन लगाता है, कभी कौन लगाता है। पर एक बात बताओ, अगर आप एक पक्ष की सुनते हो और दूसरे पक्ष की नहीं सुनते हो, दिक्कत क्या है? अगर कोई शाहरुख खान से प्यार नहीं करता, उनकी फिल्मों को पसंद नहीं करता, उनका एक तरीके से सपोर्टर नहीं है, तो जो दूसरा बंदा बोल रहा है शाहरुख खान की फिल्मों के कलेक्शन सही नहीं आते हैं, तो उसको तो वही बात सही लगेगी ना, पर शाहरुख खान के फैंस को बात सही नहीं लगेगी। सेम प्रभास के केस में भी हो रहा है, आदि पुरुष पे भी हुआ था, सलार पे भी हुआ था और कल्कि पे भी यही हो रहा है कि प्रोड्यूसर फिगर और भाई ट्रेड की फिगर में 80 से 90 करोड़ का डिफरेंस है। बॉलीवुड के दो क्रिटिक्स हैं, सुमित कडेल और भाई साहब वो कौन है, जायसवाल वैसवाल जो है, वो बंदे शुरू से ही एलिगेशन लगा रहे हैं। ना ही उनको फिल्म पसंद आई है और ना ही वो कलेक्शन के साथ सेटिस्फाई है कि भाई बॉलीवुड के कलेक्शन सही आते हैं और साउथ वाले कलेक्शन इन्फ्लेशन करते हैं। ऐसा बात नहीं है। बॉलीवुड के ऊपर भी बहुत ज्यादा एलिगेशन लगते हैं कलेक्शन को लेकर, खासकर जब शाहरुख खान की फिल्म आती है। सिर्फ इन दो स्टार के साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन दो स्टार के पीछे इतना बड़ा करोड़ों का फैंडम है ना, जो लोग जलते हैं इन दोनों से और इन दोनों को ऊपर जाते हुए देख नहीं सकते हैं। फाइनली प्रभास का कमबैक हुआ है कल्कि से। उनका काम भी अच्छा है, फिल्म भी अच्छी है, कलेक्शन भी अच्छी निकल कर आ रही है, पर कुछ लोग हैं अभी भी उसको ट्रोल करने पे लगे हुए हैं। तो मैं बोलूंगा, अगर तुम भाई कल्कि कलेक्शन को फेक मानते हो तो पठान की कलेक्शन को फेक मानो, और अगर तुम पठान की कलेक्शन को रियल मानते हो फिर कल्कि की कलेक्शन को भी रियल मांगो ना। प्रूफ तो किसी ने दिया नहीं है आपको आज तक। कुछ दिया है, चिट्ठा बना कर दिया है, कुछ ब्रेकअप बना कर दिया है। देखो, मैं प्रूफ कर रहा हूं भाई साहब पठान का कलेक्शन रियल था, मैं प्रूफ कर रहा हूं कल्कि कलेक्शन रियल था। जब कुछ नहीं है तो फालतू में लड़ते क्यों हो? सिनेमा को एंजॉय करो ना, सिनेमा को सिनेमा रहने दो। रणभूमि क्यों बनाते हो? महाभारत का युद्ध क्यों बना देते हो? भाई तुम कुरुक्षेत्र में थोड़ी हो, तुम तो अपने घर में बैठे हो। फिल्म अच्छी लगी है तो ठीक है, नहीं लगी है तो ठीक है। जो कलेक्शन आ रहा है उसको मानो, नहीं मानना तो अपने मन में फिगर जो बना रखी है मानो।
पर तुम ये हेट फैलाने क्यों आ जाती हो कि भाई शाहरुख खान ऐसा करता है, प्रभास ऐसा करता है, प्रभास को अपने स्टारडम को प्रूफ नहीं कर पा रहा बाहुबली के बाद, लॉटरी स्टार है, ये है, उस पे हकला बकरा चलता रहता है। ये चीजें सही नहीं है। कौन सच्चा कौन झूठा, ना बॉलीवुड ना साउथ, मैं कह रहा हूं सारे के सारे ना एक ही भाई साहब थाली के चट्टे बट्टे हैं। कोई कभी अपने आप को प्रूफ करने पे लगा हुआ है, कोई अपने आप को प्रूफ करने पे लगा हुआ है। ये मार्केट का दौर है, जिसकी ज्यादा मार्केट उसको ज्यादा उतना पैसा मिलेगा, उतनी ज्यादा उसकी फिल्म की हाइप बनेगी। ये सब चीजें सोशल मीडिया पर डिसाइड होती हैं और ये सब चीजें एक कोलैबोरेशन चलता है एजेंसीज के साथ, वो कैंपेनिंग चलाती है जिसमें हम लोग फंस जाते हैं बेवकूफों की तरह। मैं तो कहूंगा ना पठान फेक है, ना जवान फेक है, ना भाई फाइटर फेक है और ना ही कल्कि फेक है, सब ओके है। बस आपके दिमाग में कुछ फितूर चलता है, कुछ लोग आ जाते हैं अपनी रोटियां सेकने के लिए। अब एक बात बताओ, जब कल्कि चल रहा है तो क्या लगता है सुमित कडेल और भाई रोहित जायसवाल के ऊपर व्यू नहीं आ रहे होंगे? वो पैसा खूब कमा रहे होंगे भाई, अपना ट्विटर को मोनेटाइज तो कर रखा है, उस पर जितना ज्यादा इंप्रेशन आएंगे उतना ज्यादा उनको पैसा मिलेगा। वो डेली के डेली कल्कि को पॉइंट आउट कर रहे हैं, पब्लिक वहां जाकर देख रही है कि इन दोनों ने आज क्या किया क्या नहीं किया। साफ साफ एग्जांपल है, जो बंदा भाई साहब बीएमसीएम को 3.5 स्टार दे सकता है, उसको ब्लॉकबस्टर बता सकता है, एपिक ब्लॉकबस्टर बता सकता है, तो सोचो वो क्या ही उस ऑथेंटिसिटी रखता होगा, क्या ही उसको सिनेमा की नॉलेज होगी। घंटा भी उसको नॉलेज नहीं है, वो बिक गया। मेरे हिसाब से ना गणपत बीएमसीएम ना -1 स्टार के लायक भी नहीं है। उनको जकार्ता बुलाया था, 5 स्टार एम्बियंस में बैठाया था, 5 स्टार में खाना खिलाया, फ्लाइट की टिकट दी, एक भाई साहब बिजनेस क्लास की, तो वो कैसे प्रोड्यूसर की फिल्म को खराब बोलेंगे? तो ये सब चीजें चलती हैं, प्रोड्यूसर्स करवाते हैं। मैं तो कहूंगा कल्कि जैसी फिल्में अगर नहीं बनेगी और बीएमसीएम जैसी या गणपत जैसी फिल्में बनेगी ना, तो सिनेमा की मौत है, मौत। इससे ज्यादा बुरा वक्त कोई नहीं हो सकता मेरे हिसाब से ना। कल्कि जैसा फ्यूचरिस्टिक सिनेमा, कल्कि जैसा एक्सपेरिमेंटल सिनेमा, कल्कि जैसा मैथोलॉजी से जुड़ा हुआ सिनेमा, हमारी जड़ों से जुड़ा हुआ सिनेमा बनता रहना चाहिए। तभी हमारा भाई साहब संस्कृति जिंदा रहेगी और सिनेमा देखने का मन करेगा, नहीं तो कुछ बचेगा ही नहीं। और तुम कलेक्शन के नाम पर इधर उधर घूमते हो, फिरते हो, बातें करते हो, एंड में हाथ क्या लगता है? कल्कि आएगी, कल्कि चली जाएगी, नेक्स्ट स्पिरिट आएगी, तुम स्पिरिट पे भी हल्ला मचाओगे, राजा साहब आएगी, राजा साहब पे भी हल्ला मचाओगे, शाहरुख खान की किंग आएगी, पठान 2 आएगी, तब भी तुमने हल्ला मचाना है। और ये लिख लो, तो ये कुछ चंद चमन है जो ये हरकतें करते हैं, जो इस तरफ भी हैं और उस तरफ भी हैं। इसलिए इन चीजों पे ध्यान मत दो। फिल्म अच्छी है तो अच्छा बोलो, नहीं अच्छी है तो नहीं बोलो। बस इतना आप अंदर गट्स ले आओगे ना, तो सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। तो ना साउथ सच्चा है, ना बॉलीवुड सच्चा है, ना साउथ झूठा है, ना बॉलीवुड झूठा है। इतना कहना चाहूंगा साफ और क्लियर शब्दों में। ये दोनों के दोनों अपने हिसाब से चलते हैं और अपने हिसाब से फिल्म की मार्केट को आगे बढ़ाने के लिए कैंपेनिंग चलाते हैं। मैं तो कहूंगा, मुझे लग रहा है कल्कि का जो कलेक्शंस आ रहा है ना, ये भाई एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 2, 4, 10, 15 करोड़, 20, 22 करोड़ का भी हेर फेर है तो इतना चलता है। राउंड फिगर में लाने के लिए प्रोड्यूसर्स ये करते हैं। पर अगर आपको कल्कि का रियल में क्रेज जानना है ना, तो थिएटर जाओ, पब्लिक से रिएक्शन ले लो ना यार, तुम्हें पता लग जाएगा। तुम क्या यहां बैठकर ऐसी तैसी करवाते रहते हो, फालतू में अपना खून भी चलाते हो, औरों को भी परेशान करते हो। इंजॉय करो, सिनेमा को सिनेमा रहने दो, रणभूमि मत बनाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।